वाले हैं। ब्राह्मण को देवता कहा गया शास्त्रों में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, ब्राह्मण को ही देवता क्यों कहा गया? ब्राह्मण को देवता कहने का अभिप्राय क्या है शास्त्रों का? एक बार हाथ जोड़ो तो बताऊंगा कि ब्राह्मण को ही देवता क्यों कहा गया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को ही देवता क्यों कहा गया, मैं रहस्य बता रहा हूं। इस सारा संसार किसके अधीन है? बोलो ना। इस सारा संसार अधीन है देवताओं के। देवता जब चाहे तो गर्मी करा दे में, देवता जब चाहे तो बरसात करा दे में, और देवता जब चाहे तो ठंडी करा दे में। तो संसार है देवताओं के अधीन। और देवता किसके अधीन है? देवता है मंत्रों के अधीन। देवता बिना मंत्रों के नहीं चलते, देवता बिना मंत्रों से नहीं बोलते। संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण मंत्र बोलेगा तो ब्राह्मण के मंत्र से देवता स्वर्ग की सिंहासन को त्याग करके धरती माता पर प्रकट हो जाते हैं। तो धरती माता पर ब्राह्मणों को बुलाने की क्षमता, धरती माता पर देवताओं को बुलाने की क्षमता धरती के ब्राह्मणों में है। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ब्राह्मण देवता है, लेकिन देवता स्वरूप ब्राह्मणों को भी अपने रूप में आना होगा। ताली बजाओ। अब ब्राह्मण ही यदि शराब पिएगा, ब्राह्मण यदि जुआ खेलेगा खिलाएगा, ब्राह्मण ही यदि अपनी गालियां देगा, ब्राह्मण ही यदि लड़ाई झगड़े करेगा, तो कौन उसको पूजेगा, कौन उसको मानेगा? ब्राह्मण का कार्य लड़ाई करने का नहीं है, क्षत्रियों का काम है धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना, युद्ध करना। ब्राह्मण का कार्य है सदग्रंथों का अध्ययन करके और सत्पात्र लोगों के बीच में जाकर के धर्म ग्रंथों की कथा को सुनाना, ताकि सनातन धर्म के ग्रंथों की शिक्षा आगे बढ़ती रहे। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अब मैं देखता हूं तिवारी बूट हाउस, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, सच्ची तकलीफ होती है। दुबे मैचिंग सेंटर, तकलीफ होती है। मिश्रा पान भंडार, दुख होता है सुन करके, आत्मा दुखी होती है। आई एम सीरियस, दिस इज सीरियस मैटर। कहां जा रहे हैं? यदि कलयुग में ब्राह्मणों का पतन हुआ है तो इसकी जिम्मेदार कोई दूसरी समाज नहीं है, ब्राह्मण स्वयं जिम्मेदार है। स्वयं जिम्मेदार है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने कर्तव्य से पीछे हुआ है। तुमने मंत्र नहीं बोले, तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, तो लोगों ने तुम्हें हरेनिया बोलना चालू कर दिया। थोड़ा सा तुम आगे आते, तुम थोड़ा सा अपना वजूद बताते, तुम अपना आभा मंडल फैलाते, लेकिन तुमने नहीं किया। जब ब्राह्मण के माथे पर तिलक नहीं होता है, ब्राह्मण की चोटी नहीं होती है, ब्राह्मण के गले में कंठी नहीं होती है, ब्राह्मण को यज्ञ पवित्र नहीं होता है, और वो ब्राह्मण कलारी वो शराब की दुकान में लाइन में लगा रहता है, तो दुख होता है, तकलीफ होती है। और फिर उस शराबी ब्राह्मण का कौन पूजन करेगा, कौन सम्मान करेगा, कौन पैर पूजेगा? ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कहलाना पसंद है, तो ब्राह्मणों को एक नियम रखना होगा कि माथे पर तिलक हो,
चोटी हो, यज्ञोपवीत हो, गायत्री जप हो। ब्राह्मण गायत्री जप करता है तो उसका तेज बढ़ता है और वो मुखर होकर के संसार में सनातन संस्कृति का उद्घाता बनता है। मैंने बहुत सारे ब्राह्मणों के घरों में जब भगवान की दशा देखी है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कुछ प्रारब्ध से भगवान ने ब्राह्मण बना दिया, बस मैं कुछ बोलने पर मुझे ऐसा मजबूर होना पड़ता है। अरे ब्राह्मणों के घरों में तो आंगन में तुलसी माता हो, सायंकाल को रोज दरवाजे पर दीपक जल रहे हो, घर के अंदर ब्राह्मण भले ही उसको बेड ना हो, भले वो जमीन में सो रहा हो, लेकिन घर में भगवान की व्यवस्था बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, पवित्रता हो भगवान के स्थान में। भगवान को महल नहीं चाहिए, भगवान को पवित्रता चाहिए तुम्हारे घर की। मेरे प्यारे, बोलना तो बहुत है, लेकिन अमित नायक जी की इतनी आज्ञा थी, इसलिए अभी इतना ही बोला हूं इस बार। अब इसके आगे बोलूंगा।